Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. I am going to teach you basic and applied anatomy in this semester, and today's topic is different various terminologies in anatomy. तो सबसे पहले अगर हम एनाटमी की डेफिनेशन की बात करें तो एनाटमी क्या है। एनाटमी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर आप डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसकी डायसेक्शन के थ्रू या उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको आप एनाटमी डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम अप्लाइड एनाटमी की बात करें, जो आपके सब्जेक्ट में भी एक टर्म आ रही है अप्लाइड एनाटमी, तो अप्लाइड एनाटमी होता है कि जब हम एनाटमी को पढ़ लें, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ लें, उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ लें, तो बाद में उसको क्लिनिकली आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से आपने यूज़ करना है उसको एज इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, तो उसको आप अप्लाइड एनाटमी कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के 6 रूल्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले तो कि हर बॉडी पार्ट का सिर्फ एक नाम होना चाहिए। दूसरा ये कि ये लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए नाम। तीसरा ये है कि जो भी नाम आप उसको दें वो सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। चौथा इसमें आ जाता है कि रिलेटेड टर्म्स जो आपस में मिलती जुलती टर्म्स हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं आपके पास ग्लूटियल आर्टरी या ग्लूटियल नर्व। उसके बाद आपके पास है एडजेक्टिव्स जो हैं वो अरेंज होने चाहिए एज ऑपोजिट्स, मतलब कि आपके पास अगर बॉडी के फ्रंट पार्ट की आप बात करें तो वो आपके पास इंटीरियर आ जाता है। बैक साइड वाले पार्ट की बात करें तो वो आपके पास पोस्टीरियर पार्ट, तो आप इंटीरियर और पोस्टीरियर एज ऑपोजिट्स यूज़ करें। उसके बाद ये है कि मेमोरी साइन होना चाहिए, कि मीनिंगफुल होने चाहिए वो नाम जो आप उसको बॉडी पार्ट को दे रहे हैं, जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी हो। उसके बाद अगर हम बात करें लाइफ स्पैन ऑफ मैन की, तो उसमें आपके पास 3 तरह की में उसको डिवाइड किया जाता है, प्री नेटल लाइफ, पोस्ट नेटल लाइफ, और उसके बाद प्री नेटल लाइफ एंड पोस्ट नेटल लाइफ 2 में डिवाइड किया जाता है। प्री नेटल लाइफ है जो लाइफ आपकी बिफोर बर्थ होती है, उसमें आगे आ जाते हैं ओवम, एम्ब्रियो एंड फीटस। ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन से लेके या जब रिप्रोडक्शन हुई, कंसीव जब फीमेल कोई करती है तो उसके बाद वहाँ से वो फेज़ स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट वीक तक वो फेज़ चलता है। फिर फर्टिल एम्ब्रियो आ जाता है। एम्ब्रियो होता है 2nd to 8th वीक इंक्लूडिंग 8th वीक। उसके बाद आपके पास है फीटस, वो 3rd to 10th मंथ जो है, 3rd मंथ टू 10th मंथ जो है इंक्लूडिंग 10th मंथ, उसको आप फीटस कंसिडर करते हैं। फिर आपके पास आ जाती है पोस्ट नेटल लाइफ। पोस्ट नेटल लाइफ में अगर हम न्यू बॉर्न की बात करें तो न्यू नेटल पीरियड को या बर्थ से 2nd वीक तक के पीरियड को आप न्यू नेटल कहते हैं या न्यू बॉर्न। इन्फेंसी आ जाता है। इन्फेंसी जो है वो वाले पीरियड को कहते हैं 2nd वीक से लेकर जब तक एक बच्चा वॉक या क्रॉल नहीं करना शुरू कर देता या अपना पॉस्चर प्रॉपर मेंटेन नहीं कर लेता, तो इसको अप टू 1st ईयर तक आप कंसिडर कर लें। उसके बाद आपके पास आ जाता है चाइल्डहुड। उसमें 3 तरह के होते हैं, एक होता है अर्ली, मिडल और लेट। अर्ली में आपके मिल्क टूथ पीरियड भी कहते हैं, उसको 2nd to 6th ईयर तक आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिडल जो है वो परमानेंट टूथ पीरियड है, उसमें 7th to 9th और 10th ईयर आ जाता है। लेट चाइल्डहुड में आपके पास प्री प्यूबर्टल पीरियड आ जाता है, जिसमें आपके पास 9 to 10 ईयर्स जो है वो मेल्स में और 13 to 16 ईयर्स हो सकता है मेल में, और फीमेल्स में 9 to 10 या 12 to 15 ईयर्स होता है। उसके बाद एडोलेसेंस जो है वो प्यूबर्टल एज आती है जब मेल्स और फीमेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है, उनकी ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, उनकी फर्टिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फीमेल जो है वो कंसीव करने की कैपेबल हो सकती है और मेल जो है उसमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस मतलब ओवम करने में हेल्प कर सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है एडोलेसेंस। वो है कि आपके पास जब बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गई, उसके बाद वाले 6 साल जो होते हैं वो आपके एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है एडल्ट एज। उसमें 2 तरह के होते हैं, एक होती है प्राइमरी एंड ट्रांजिशन, उसमें 20 ईयर्स से 60 ईयर्स वाले एज ग्रुप वाले लाया करते हैं, और जो है ओल्ड एज टू डेथ जो है वो 60 ईयर्स टू डेथ वाले में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एनाटमी, तो उसमें आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एनाटमी की। फर्स्ट आपके पास आ जाती है सिस्टमेटिक एनाटमी। सिस्टमेटिक एनाटमी क्या है? सिस्टमेटिक एनाटमी जिसमें आपने हर सिस्टम के पार्ट्स को सिस्टम वाइज पढ़ा हो, उसको आप कहते हैं सिस्टमेटिक एनाटमी। फिर उसके बाद आपके पास इसमें आ जाती है टोपोग्राफिकल एनाटमी। व्हाट इज़ टोपोग्राफिकल एनाटमी? टोपोग्राफिकल ये है कि इसमें डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर जो हैं बॉडी के वो किस तरह से रिलेशनशिप में लाए कर रहे हैं बॉडी में, आपकी बॉडी में, तो उसको स्टडी करना टोपोग्राफिकल एनाटमी आ जाती है। फिर उसके बाद आपकी है सरफेस एनाटमी।
सरफेस एनाटमी क्या होती है कि डेड बॉडीज़ पे जो करते हैं डॉक्टर्स या ड्यूरिंग स्टडीज़ जो आप क्लिनिकल एनाटमी की स्टेजेस या सब स्टेजेस करते हैं, उसमें ये आ जाता है कि सरफेस एनाटमी करवाई जाती है कि लैंडमार्क्स आपको पता चल सकें। तो उसमें डेड बॉडीज़ जो हैं वो आपको दी जाती हैं और उस पर आपने लैंडमार्क्स आइडेंटिफाई करने होते हैं थ्रू योर नॉलेज। उसके बाद है रेडियोलॉजिकल एनाटमी, और सरफेस एनाटमी मोस्टली जो है वो आपके सर्जन्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है रेडियोलॉजिकल एनाटमी। रेडियोलॉजिकल एनाटमी के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को आपने पढ़ा है और उसके बाद आपने एक्सरेज के थ्रू या सीटी स्कैन्स वगैरह के थ्रू, एमआरआई के थ्रू उसको स्टडी कर रहे हो तो उसको रेडियोलॉजिकल एनाटमी कहते हैं। फिर आपके पास है मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजिकल एनाटमी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जिसमें आप बॉडी की फॉर्म, स्ट्रक्चर को पढ़ें, उसको आप कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। उसके बाद है कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी ये है कि आपने दो डिफरेंट चीज़ों को जो है आपस में कंपेयर किया। जैसे आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को किसी एनिमल की बॉडी के स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करें और उसमें मॉर्फोलॉजी चेक करें कि उनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर किस तरह का है और इनका फॉर्म और स्ट्रक्चर किस तरह का है। फिर है ऑन्टोजेनी या ऑन्टोजेनिक हिस्ट्री। ऑन्टोजेनी क्या है? ऑन्टोजेनी ये है कि किस किस फेज़ से कोई बॉडी डेवलपमेंट के फेज़ किस किस फेज़ से गुजरी है। मतलब कि पहले वो जब फीमेल ने कंसीव किया ओवम की फॉर्म में था, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, फिर फीटस में चला गया, फिर बर्थ के बाद अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडल्ट, ओल्ड एज। तो कौन कौन से फेजेस से किस किस तरह की डेवलपमेंट हुई है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री को आप कहते हैं ऑन्टोजेनिक हिस्ट्री या ऑन्टोजेनिक एनाटमी। फिर है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है कि आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या एंसेस्टर से, फोर फादर्स वगैरह से क्या क्या डेवलपमेंटल जो है वो सीरीज़ आप में आई हैं या उनमें किस तरह की डेवलपमेंट थी और आप में आगे किस तरह की डेवलपमेंट हुई है या हो रही है, तो उससे कंपेयर करने वाली स्टडी को आप कहते हैं फाइलोजेनी। फिर आपके पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। उसने किस किस फेज़ को क्रॉस किया है, क्या क्या फेजेस उसमें आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम ओवम टू एम्ब्रियो या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, उसको आप कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर उसके बाद है आपके पास कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। उसमें इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट से लेके टिल बर्थ और बर्थ के बाद वाली डेवलपमेंट को आप कहते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, और उसको किसी एनिमल के साथ कंपेयर करके तो उसको आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें तो उसको कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इसमें आप देखते हैं कि ग्रोथ किस तरह की है बॉडी की, उसमें प्रोलिफरेशन सेल्स की किस तरह की है, डेवलपमेंट किस तरह की है, लेट है या अर्ली डेवलपमेंट है या नॉर्मल है, और सेल डेथ देखेंगे और कोई कंडीशन उसको जिस कंडीशन से भी गुजरना पड़ रहा है उस कंडीशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या उसकी बॉडी में चेंजेस जो हैं वो नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मेलिटी आपको मिल रही है, एनॉमली कोई है या नहीं है। उसके बाद है टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ को कहते हैं। इसमें बर्थ डिफेक्ट्स ज़्यादा कॉमन है, जिसमें आपके पास आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप। उसके बाद आपके पास स्टैटिस्टिकल एनाटमी। स्टैटिस्टिकल एनाटमी के मतलब आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे काम किया हो जिसमें, और स्ट्रक्चर्स को देखा हो और उसकी कोई रिपोर्ट बनाई हो तो उसको आप देखेंगे वो स्टैटिस्टिकल एनाटमी में आ जाएगा। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। मैनकाइंड की स्टडी को आप कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। देन आपके पास है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। फिज़िकल मतलब कि आपने उसके बाय ऑब्जर्विंग आपको एक्सटर्नली क्या फीचर्स नज़र आ रहे हैं, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना और उसके फीचर्स को देखना, उसकी मेजरमेंट्स लेना, और अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों में या डिफरेंट पॉपुलेशन के लोगों में आपने उसको कंपेयर करना और डिफरेंट रेसेस के अमंग, तो उसको फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। फिर आपके पास है क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके
फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी पार्ट है, उसको आपने इस तरह कट कर दिया स्लाइस की फॉर्म में, उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया और उसको अंदर से जो है वो माइक्रोस्कोप वगैरह में ऑब्जर्व करके तो वो आपने पढ़ लिया, उसको कहेंगे आप क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। फिर आपके पास है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को कहते हैं, मतलब कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को पढ़ने को हिस्टोलॉजी आप कहेंगे। साइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी को आप साइटोलॉजी कहेंगे। अप्लाइड एनाटमी मैंने आपको पहले बता दिया। होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस क्या है कि अगर ऑन्टो दो आपने ह्यूमन बींग्स को या आपने एक ह्यूमन बींग को पढ़ा और एक एनिमल को पढ़ा, उनकी दोनों की ऑन्टोजेनिक हिस्ट्री अगर सेम है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आप उसको कह सकते हैं ये होमोलोगस हैं। एनालोगस में क्या होगा, ऑन्टोजेनिक हिस्ट्री डिफरेंट होगी लेकिन स्ट्रक्चर और अपीयरेंस सेम होगी तो उसको आप एनालोगस कहेंगे। फिर आपके पास है सिस्टमेटिक एनाटमी, वो मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक एनाटमी क्या होती है, पूरा सिस्टम वाइज उसको पढ़ने को बॉडी को आप कहेंगे कि सिस्टमेटिक एनाटमी है। देन सिस्टमेटिक एनाटमी की कुछ ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहले है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स को कहते हैं आप ऑस्टियोलॉजी, उसमें आ जाते हैं बोन्स आ जाते हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं या उसके जो भी मेम्ब्रेन्स अंदर होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स और बोन्स के दरमियान में जो बनता है। फिर है आर्थरोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। आर्थरोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स या मस्कुलर सिस्टम, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड वेजल्स, हार्ट, लिम्फ नोड्स। न्यूरोलॉजी इसमें नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस दोनों को स्टडी करने को कहेंगे। और ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस आ जाएंगे जिसमें हेयरिंग है, स्मेल है, साइट है, आपकी टेस्ट है, स्किन है। स्प्लैंक्नोलॉजी इसमें आपके पास आ जाते हैं विजरल सिस्टम्स या विजरल ऑर्गन्स, जिसमें हॉलो ऑर्गन्स आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम। और लास्ट है आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप हार्मोन्स को स्टडी करते हैं या ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। उसके बाद है आपके पास रीजनल और टोपोग्राफिकल एनाटमी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हम एनाटमी को पढ़ने के लिए उसको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे है सबसे पहला है हेड एंड नेक, फिर है ट्रंक, फिर है थॉरेक्स, ट्रंक और थॉरेक्स एक ही बात है, फिर उसके बाद लिम्स आ जाती हैं और ब्रेन, मतलब उसको रीजन वाइज पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एनाटॉमिकल पोजीशन का। एनाटॉमिकल पोजीशन में ये बताया है कि आपकी जो बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो किस तरह से आपने किसी को मतलब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करें और फिर देखें। तो उसमें आपके पास स्टैंडिंग इरेक्ट कि मतलब आपने बिल्कुल सीधा खड़े होना है, आपके जो पाम्स हैं वो फेस होने चाहिए फॉरवर्ड साइड पे, आगे वाली साइड पे फुट जो हैं वो स्लाइडली अपार्ट होने चाहिए, फोरआर्म आपका सुपिनेशन में होना चाहिए, ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। और आइज़ जो हैं वो सीधा आपने सामने देखना उससे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम इसकी थोड़ी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।